बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसमें एक्सरसाइज कर रहे थे 4.3 और अब कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। आपको 3 पॉइंट रम्बस के दिए हुए आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ अ रम्बस। रम्बस कुछ याद करें, ये कुछ काइट की तरह की शेप होती है ना इसकी। एक पॉइंट है -1 2, बी पॉइंट है 3 -1, सी पॉइंट है 6 3 और डी पॉइंट आपको मालूम करना है। तो ये रम्बस में भी आमने सामने की साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो ये एज ए डी is parallel to AD is parallel to BC, so slope of AD is equal to slope of BC। तो ये आ गया y-2 ओवर x -1 और BC का स्लोप 3 -1 6 -3। तो अब ये देखें क्या बना, y-2 ओवर x + 1 इक्वल्स टू 3 + 1 4 हो जाएगा। 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3y - 6 इक्वल्स टू 4x + 4। यहाँ से चलें y निकाल लें, 4x + 10 डिवाइडेड बाई 3। 6 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। अब एज CD इज पैरेलल टू AB, फिगर में भी देख सकते हैं ना, ये CD और AB पैरेलल है। सो स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। तो CD के y -3 x -6 और यहाँ आ जाएगा -1 -2 3 -1, यानी y -3 ओवर x -6 इक्वल टू -3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन गया 4y - 12 इक्वल टू -3x + 18 या 3x + 4y इक्वल टू 30। y की वैल्यू पुट करें, 3x + 4y यानी 4x/10 + 10/3 इक्वल टू 30। 3 से मल्टीप्लाई कर लें 9x और ये 16x + 40 इक्वल टू 3 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 90 आ गया। तो 25x इक्वल टू 50। सो x इक्वल्स टू 2। अब x की वैल्यू पुट करेंगे तो y आ जाएगा। तो y की वैल्यू बनी 4x + 10 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 18/3 6। तो D के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास 2 और 6। फिर आपने बताना है कि इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। ये डायगोनल्स, ये और ये आपने 90 का एंगल शो करना है। तो इनके स्लोप चाहिए होंगे। स्लोप ऑफ BD का स्लोप देखें, ये D पॉइंट तो हमें मालूम हो गया ना, ये 2 6 है, 2 6। तो BD का स्लोप क्या निकलेगा, -1 - 6 डिवाइडेड बाय 3 - 2 -7/1। और AD का AC का स्लोप होगा 3 - 2
डिवाइडेड बाय 6 माइनस माइनस 1, तो ये आ गया 1/7। अब देखें ये इन दो का प्रोडक्ट एज स्लोप ऑफ BD मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू -7 into 1/7 equal to -1. Hence BD is perpendicular to AC। तो आपने ये शो करना था कि रम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो ये भी आपने इस क्वेश्चन में प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक पार्ट आपको मैं करवा रहा हूँ, पहले ही कर लेते हैं। एक पॉइंट गिवन है 1 - 2, दूसरा पॉइंट गिवन है 2 4, फिर दूसरा पे C गिवन है 4 1 और D गिवन है -8 और 2। आपने बताना है कि A B और C D पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नन ऑफ द केस है। ये क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं। स्लोप ऑफ AB 4 - -2 2 - 1, ये आ गया। स्लोप ऑफ CD 2 - 1 -8 -4, तो CD के स्लोप में 4 1 और -8 और 2 था। तो अब ये देखें, ये 1/-12 -1/12। तो अब यह देखें कि ना तो ये इक्वल आ रहे हैं, ना इनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है। एज स्लोप ऑफ AB is not equal to slope of CD, it implies that AB is not parallel to CD, as slope of AB multiply by slope of CD is not equal to -1। देख लें, 6 और -1/12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 नहीं आएगा ना। सो AB इज नॉट परपेंडिकुलर टू CD। तो ना तो ये पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 9, ए पार्ट। horizontal line through 7 - 9, ये बताना है। तो हॉरिजेंटल लाइन जो है y इक्वल टू सम कांस्टेंट होती है, तो y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट -9, बस ये बताना था आपने। फिर दूसरा केस वर्टिकल लाइन, vertical line through the point -5 3 is given x is equal to some constant और x का constant -5 है। फिर C है the line bisecting first and third quadrants। देखें, जो लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को इंटरसेक्ट करेगी, एक तो ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, ये, और ये एंगल कितना बनेगा 45 का, और आपको पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है। फिर अल्फा इज़ 45 डिग्री, तो m इक्वल्स टू
tangent of 45 equals to 1. Equation of line using slope point form. ये अगर हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएं तो देखें ये ये पॉइंट 0 0 y माइनस वाई वन 1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी y इक्वल्स टू एक्स या x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. फिर इसका d पार्ट है द लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. द लाइन bisecting second and fourth quadrant. ये देख लो यहाँ पे ये लाइन अगर ऐसे गुजर रही है तो इसका एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 135 डिग्री. तो अल्फा इज 135 डिग्री. सो m विच इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री इक्वल्स टू -1. तो इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म. तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनी y माइनस 0, क्योंकि ओरिजिन 0 0 है ना, y माइनस 0 स्लोप इंटू एक्स माइनस 0, यानी y इक्वल्स टू माइनस एक्स या x प्लस वाई इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई. तो चलें, बस आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.